रमजान की भरपूर तैयारी चल रही होगी। मैंने भी आज किचन की डीप क्लीनिंग स्टार्ट कर दी क्योंकि आगे मैंने साथ साथ इफ्तार की आइटम्स पीस करके रखना शुरू कर देनी है, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिलेगा। बस फिर सारी अलमारियों में से सामान निकाल के बाहर रखा और मिशाल से कहा कि तुम इतनी देर अंदर से अलमारियां साफ करो, मैं बाकी के काम करके आती हूँ। एंड यस, कल कारपेटिंग के बाद मैं अपने लाउंज की फुल लुक तो आपको दिखाना भूल ही गई। बस एक आध दिन में मेरा सोफा भी आ जाएगा इंशाल्लाह ताला, तो फिर मेरा लाउंज भी कंप्लीट हो जाएगा। आज मेरा एक ही इवेंट था, तो मैंने उस्मान भाई से कहा आज आप लोग चले जाओ ताकि मैं घर में रमजान से पहले काम शाम करवा लूं। तो बस फिर मैंने उनको सारा सामान कंप्लीट करवाया एंड देन मैं ऊपर आ गई। मैंने नाश्ता वगैरह किया। मेरा नाश्ता तक भी सुकून से नहीं होता। मैं यहाँ नाश्ता कर रही हूँ, साथ साथ मेरी क्लाइंट की कॉल चल रही है। नाश्ता करने के बाद मैं ड्राइंग रूम में आ गई। मैंने कुछ नई चीजें ली थी, मैंने कहा इनको प्लेस कर लेती हूँ। एंड देन मेरी लास्ट ड्राइंग रूम वाली वीडियो पे आप सबने मुझे बहुत ज्यादा बोला था कि कारपेट आपका अच्छा नहीं लग रहा व्हाइट कलर का, तो कोई डार्क कलर का कारपेट डालें। तो ये मेरे पास रिजारीज का एक कारपेट पड़ा था, मैंने ये डाल दिया। एंड देन वी एडेड अप दिस लैम्प। पहले हमने सोचा था कि हम कोई फानूस टाइप लेंगे, लेकिन जब हमने ये लैम्प देखा तो ये हमें इतना क्यूट लगा कि हम दोनों का इस पे दिल आ गया, क्योंकि हमारे सोफों के साथ भी बहुत मैच करा था। बस ड्राइंग रूम भी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। कि यहाँ पे सेंटर टेबल नया आएगा और इस वॉल की पेंटिंग। खैर ये सारे काम करने के बाद मैं किचन में आ गई। मिशाल ऑलरेडी अलमारियां साफ करी थी, तो मैंने सोचा फ्रिज भी ऊपर से साफ कर लेती हूँ। फ्रिज साफ करते हुए मुझे ऊपर से अपना ये पीआर मिला, जो मैंने और से छुपा के रखा। मुझे चॉकलेट की ये बास्केट चोको वाइब की तरफ से आई थी, बट इससे पहले कि मैं इसकी वीडियो बनाती और हान इस पे ऑलरेडी हमला कर चुका था। ये एक छोटी सी एज के लड़के ने अपना छोटा सा बिजनेस स्टार्ट किया है, तो वी ऑल शुड सपोर्ट हिम। बाकी सारी चॉकलेट्स तो हम खाते रहते हैं, लेकिन जब मैंने ये दुबई वायरल कुनाफा चॉकलेट देखी ना, तो सबसे पहले मैंने इसी पे हमला किया एंड इट वाज सो डिलिशियस। अच्छा, मैं ना रमजान के यूज के लिए ना नया डिनर सेट लेके आई थी। हालांकि मेरे पास डेली के यूज के बर्तन थे, बट औरतों के लिए क्रॉकरी कभी भी इनफ नहीं होती, और ये शौक भी मुझे मेरी अम्मी से मिला हुआ है। मेरी अम्मी को भी ना बर्तनों का बहुत शौक था। उनकी जब आखिरी बर्थडे थी वो आईसीयू में थी। मैंने उन्हें बताया कि मैंने आपके लिए ब्लैक कलर का डिनर सेट लिया है, वो बहुत अरसे से लेना चाहती थी। एंड शी सेड टू मी कि पता नहीं मुझे उसमें खाना नसीब होगा कि नहीं। एंड आफ्टर 2 days ऑफ हर बर्थडे शी पास्ड अवे। जिंदगी में कुछ दुख जो होते हैं ना, वो इंसान के साथ साथ चलते हैं, हर ओकेजन पे उसे याद आते हैं। इस साल उनकी डेथ को 5 साल हो जाएंगे, और ये रमजान भी उनके बगैर ही गुजरेगा। अगर आज वो जिंदा होती तो वो मुझे देखकर बहुत खुश होती, बिकॉज मैं घर में सबसे छोटी थी, थोड़ी लाडली थी और थोड़ी सी लेजी किड थी। ना ज्यादा काम मेरे से होते थे और ना कभी अम्मी ने करवाए थे। आज वही उनकी लाडली बेटी तबीयत खराब में भी दुनिया जहान के काम करती है। सॉरी गाइज, वॉइस ओवर करते करते दिल काफी भारी हो गया था। अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन ये बड़े बड़े काम मेरे कंप्लीट हो गए हैं, तो फिर मिलते हैं अगले व्लॉग में। पिछले 2-3 दिनों से मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब थी। बहुत ज़्यादा बुखार रह रहा था एंड कमर में भी बहुत दर्द था। आज थोड़ा बेहतर फ़ील कर रही थी, लेकिन कुछ ख़ास काम करने को दिल नहीं था। तो मैंने अरसलान से कहा कि मुझे नाश्ता बना दें, बट ही सेड कि तुम स्टार्ट करो, मैं आता हूँ। खैर जब तक वो आए आधे से ज़्यादा काम मैं कर चुकी थी। आई रियली मिस दोज़ डेज़ जब अरसलान मेरे लिए नाश्ता बनाया करते थे। बट ऑफ कोर्स अब हमारी रूटीन इतनी ज़्यादा बिज़ी हो गई है कि एक दूसरे के लिए वक्त ही नहीं निकाल पाते। तो यही कुछ दिन हमें मिलते हैं एक दूसरे के साथ गुजारने के लिए, जिस दिन में इवेंट नहीं होते या फिर कोई एक आध इवेंट होता है तो हम खाली वर्कर्स को भेज देते हैं। खैर मैंने पहले नाश्ता किया और फिर अरसलान के लिए नाश्ता बनाया, बिकॉज अरसलान को बहुत ज़्यादा टाइम लगता है ये सोचने के लिए कि उसने क्या खाना है। तो आज उसने फाइनली डिसाइड किया कि वो आलू का पराठा खाएगा। तो मैंने सही मिर्च मसाले डाल के चटखारेदार सा आलू का पराठा उसके लिए बनाया। कभी कभी तो मुझे अरसलान के टेस्ट बड्स पे इतनी हैरत होती है कि पता नहीं ये इतना स्पाइसी खाना कैसे खा लेता है, क्योंकि इतना स्पाइसी खाना कोई नॉर्मल इंसान नहीं खा सकता। नॉर्मल मसालों से डबल मसाले मैंने इसके लिए डाले, लेकिन उसके ऊपर इसने मेरे से चाट मसाला भी डलवाया, नींबू भी डलवाया, और ऊपर से सोने पे सुहागा साथ इतनी शदीद टमाटर वाली खट्टी चटनी बनाई। खैर मैंने तो बना दिया, आगे अल्लाह पाक इसको हजम भी करे। जितनी देर मैंने अरसलान के लिए पराठा बनाया, अरसलान ने उतनी देर बाकी का किचन क्लियर कर दिया। आज असल में मैंने कारपेटिंग वाले को बुलाया हुआ था, क्योंकि मैं अपने टीवी लाउंज और ड्राइंग रूम में कारपेटिंग करवा रही हूँ। तो बस मुझे था कि हम जल्दी से नाश्ते वगैरह और सारे कामों से फ्री हो जाएं ताकि टीवी लाउंज वगैरह क्लियर हो जाए। अरसलान ने नाश्ता करते साथ ही सारा टीवी लाउंज वगैरह क्लियर कर दिया एंड सोफे साइड पे कर दिया। अभी मेरा टीवी लाउंज का सोफा आया नहीं है, तो ड्राइंग रूम के सोफे को हमने टीवी लाउंज वाली साइड पे कर दिया। ये कारपेटिंग मैंने थोड़ी सी अफोर्डेबल सी ही करवाई है, तो ये थोड़ा सा पतला था, इसलिए मैंने नीचे फोम डलवाया। ये कारपेटिंग वाले भाई भी हमारे बहुत पुराने जानने वाले हैं, जब हम सेटल टाउन में रहते थे, और सैदपुर रोड पे इनकी बहुत बड़ी शॉप है। मैंने बस इन्हें कॉल करके बताया कि मुझे कारपेटिंग करवानी है, उन्होंने मुझे शेड कार्ड भेजा और बस मैंने उसमें से अपनी मर्जी का कलर सेलेक्ट किया और उन्हें बताया कि आप ये भिजवा दें, तो उन्होंने ये पूरा रोल भिजवा दिया, साथ अपनी लेबर भी भिजवा दी। अगर किसी को भी इनका नंबर चाहिए तो मैं कैप्शन में मेंशन कर दूंगी। 1 घंटे में इन्होंने पूरा काम खत्म कर दिया। जितनी देर में कारपेटिंग हो रही थी, मैं और इस्लान रेडी हो गए, क्योंकि मैंने अपने टेस्ट करवाने के लिए जाना था, और आज मेरे वर्कर्स की भी छुट्टी थी, तो ये लोग भी बन ठन के अपनी याशी माहौल के लिए निकल गए और मैं और अरसलान इधर आईडीसी आ गए। बस आज के व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले व्लॉग में।
जब मैंने ये सोफा फॉर सेल लगाया था, ये सेम डे ही सेल हो गया था, बट मुझे अभी भी इसकी क्वेरीज आ रही हैं। सो फॉर दोस्त जो अभी भी मुझसे सोफे का पूछ रहे हैं, आज इस सोफे की रुखसती का दिन है और ये सोफा अब मेरे पास अवेलेबल नहीं है, बट इसको भेजने से पहले मैंने स्पेशल सोफा क्लीनर्स को बुला के इसकी अच्छे से डीप क्लीनिंग करवाई। मुझे तकरीबन 5 साल हो गए हैं और मैं 5 सालों से सिर्फ इन्हीं से सोफा क्लीनिंग की सर्विसेज ले रही हूँ। और जब मैंने अपने होम शिफ्टिंग वाले व्लॉग में इनका जिक्र किया था तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछ रहे थे कि इनका नंबर भी शेयर करें, तो आज मैं अपनी कैप्शन में इनका नंबर शेयर कर दूंगी ताकि आप इनको इजीली अप्रोच कर सकें। अब हमारा टीवी लाउंज बिल्कुल खाली हो चुका है, तो जब तक हमारा सोफा नहीं आता फिलहाल हम मैट्रेस पे ही गुजारा करेंगे। स्टे ट्यून टिल वी गेट आवर न्यू सोफा।